हेलो किड्स, माय नेम इज हेमंत कुमार एंड आई वेलकम यू टू मार्स एकेडमी। आई होप आप एकदम सेफ और हेल्दी होंगे और कुछ नया सीखने के लिए एकदम तैयार। और जैसा कि आप लोग हमेशा रहते ही हैं, तो आज हम कुछ नया ही सीखने वाले हैं, न्यूट्रलाइजेशन। देखो, इस चैप्टर को हम बहुत ही दिनों से परस्यू कर रहे हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। क्लास 7 साइंस का आपका चैप्टर 5 है ये, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेसिस के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें जान चुके हैं। बेसिकली हमने क्या जाना है, इंडिकेटर्स, कि एसिड्स को अगर हमें पता लगाना कि कोई इंग्रेडिएंट एसिड है तो कैसे पता लगाएंगे, बेसिस है तो कैसे पता लगाएंगे। तो हमने जो इंडिकेटर्स पढ़े हैं, लिटमस पेपर, टर्मेरिक पाउडर और चाइना रोज पेटल, ये सारे इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर कौन होते हैं? इंडिकेटर को सॉल्यूशंस होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं जो अपना कलर चेंज करते हैं, इंडिकेट कर देते हैं प्रेजेंस किसकी, एसिड और बेसिस की। जैसे लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर ले लो आप, रेड लिटमस पेपर ले लो, उसी के अकॉर्डिंग वो एसिड और बेसिस के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज करता है। टर्मरिक येलो रहती है आपकी एसिड में और ब्राइट रेड हो जाती है बेस में, वैसे ही चाइना रोज पेटल का भी कुछ ना कुछ इंडिकेशन होता है। अब न्यूट्रलाइजेशन का क्या फंडा होता है? न्यूट्रलाइजेशन का ये फंडा होता है कि एसिड और बेसिस को आपने अभी अलग अलग टेस्ट किया है, अलग अलग इंडिकेटर्स पे। क्या करें अगर हमारे दिमाग में खुराफात आती है कि एसिड और बेसिस को हम मिला के देख लेते हैं और देखते हैं फिर हमें क्या मिलता है। एसिड और बेसिस की कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। जैसे एसिड खट्टा होता है, बेसिस जो हमारे होते हैं वो बिटर होते हैं, इसमें OH होता है, इसमें H होता है। OH और H क्या होता है वो अभी आपको नहीं पता, वो हायर क्लासेस में पता चल जाएगा। तो वैसे ही अगर हम एसिड और बेसिस को एक साथ मिला दें तो हमें क्या मिलता है, और उसको इंडिकेट करने के लिए कोई इंडिकेटर है कि नहीं, वो आज हम देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन में। न्यूट्रलाइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जो एक वर्ड से बनता है, मतलब कि न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल का मतलब होता है नॉर्मल, बैलेंस्ड, असफल, मतलब कि किसी चीज को आप विफल कर दो, जो कुछ काम कर रहा है उसको, उसका जो इफेक्ट वो दे रहा है उसको खत्म कर दो, तो वही होता है न्यूट्रलाइजेशन। तो अगर हम एसिड और बेसिस को मिलाते हैं तो उनका इफेक्ट खत्म हो जाता है। इफेक्ट खत्म हो जाता है मतलब एसिड खट्टा नहीं रहेगा, बेसिस कड़वा नहीं रहेगा, दोनों एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करके एक दूसरे की जो शक्तियां हैं उनको खत्म कर देंगे। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? एसिड भी उतना ही होना चाहिए, बेस भी उतना ही होना चाहिए। और इसको प्रूव करने के लिए जो हमारा किताब में जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने बताया है, उसके लिए इन्होंने एक इंडिकेटर, नया वाला इंडिकेटर इस्तेमाल किया है, फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन का फंडा क्या होता है भैया? ये रहता है कलरलेस इन एसिड और हो जाता है पिंक इन बेसिक। तो फिनोल्फ्थलीन का फंडा क्या है? कलरलेस रहता है एसिड में, पिंक हो जाता है बेसिक में। तो अब हमें पता क्या करना है? हमें पता करना है कि एसिड और बेसिस को हमें मिलाना है तो हमें क्या मिलता है। तो सबसे पहले इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया, आपका एक्टिविटी 5.5 है आपकी, ठीक है जी। एक्टिविटी 5.5 पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 54 है। आप एक्टिविटी को रीड करेंगे। अब हम यहाँ पे उसका डिमोन्स्ट्रेशन मैं करके दिखा देता हूँ आपको। तो इन्होंने एक ग्लास ट्यूब ली है, सारी एक्टिविटी जो केमिस्ट्री की होती है हम वो ग्लास ट्यूब में ही करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसको हम हीट कर सकते हैं, इसका टेम्परेचर ज़्यादा भी एनवायरनमेंट में एक्सपोज नहीं हो जाता और ड्यूरेबल भी होती है। हाँ, भले ही टूट जाती है, लेकिन अब देखो इसका यूज़ करते हैं। हमने फिनोल्फ्थलीन लिया और एसिड के लिए हमने लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेसिक के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन्होंने एसिड ले लिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड इन्होंने बेस ले लिया। अब इनको न्यूट्रलाइज करना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें एसिड डाला इन्होंने, HCl। इसका कलर क्या होता है? ये होता है ट्रांसपेरेंट, मतलब कि कलरलेस। अब इसके अंदर इन्होंने ड्रॉपर से फिनोल्फ्थलीन की बूंदें डालनी शुरू करी और फिनोल्फ्थलीन की कुछ बूंदें डाल के इसमें छोड़ दी। तो बेस में फिनोल्फ्थलीन, एसिड में फिनोल्फ्थलीन का कलर क्या होता है? कलरलेस ही होता है। HCl का कलर क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। फिनोल्फ्थलीन का कलर भी होगा ट्रांसपेरेंट, 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 ट्रांसपेरेंट। अब हमें क्या करना है? अब हम ट्रांसपेरेंट से हो गए बोर। अब हम डालेंगे इसमें बेस, थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना शुरू करेंगे दूसरे ड्रॉपर से। ये डाला हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर फिनोल्फ्थलीन में मिल जाएगा तो वो कौन सा कलर देगा? वो देगा पिंक। तो धीरे धीरे ये सॉल्यूशन पिंक होने लगता है। लेकिन यहाँ पे आपने HCl कुछ अमाउंट में ऑलरेडी डाला हुआ है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड आप ऊपर से डालना शुरू कर रहे हैं, तो मतलब कि HCl जो ऑलरेडी है उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड धीरे 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 न्यूट्रलाइज करेगा। अब इसमें सपोज इतना उन्होंने उसका अमाउंट आ गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl का अमाउंट मिलके हो गया ये टोटल अमाउंट।
अब ये जो हो गया ना, ये हो गया आपका कलरलेस। क्यों? क्योंकि हमें पता है एसिड और बेसिक क्या करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एसिड उसमें ऑलरेडी था, उसका इफेक्ट था इसमें कलरलेस। आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो भी हो गया वो कलरलेस। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का अमाउंट अगर HCl से ज़्यादा हो जाए, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का अमाउंट HCl से ज़्यादा हो जाए तो सॉल्यूशन हो जाएगा बेसिक, और फिर कलर होगा पिंक, फिर कलर आने लगेगा पिंक। यहाँ पे था वाइट ट्रांसपेरेंट कलरलेस, और यहाँ पे भी था कलरलेस। यहाँ पे था HCl कलरलेस, यहाँ पे था फिनोल्फथलीन HCl और थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड तो भी था कलरलेस। लेकिन जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड अमाउंट में बढ़ गया, उसने एसिड को भी मार भगा के उसने उसको खत्म कर दिया और अपने ही एडवांटेज को, अपनी ही इंडिकेशन को शो करने लगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर फिनोल्फथलीन में मैल, फिनोल्फथलीन आपने ऑलरेडी डाल रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बेसिक, तो कलर आ गया पिंक। तो इससे हमें ये पता चलता है कि HCl को पहले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ने बैलेंस किया, पहले तो उसने न्यूट्रलाइज किया, और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ने लगा तो वो खुद अपना इफेक्ट देने लगा, क्योंकि उसने थोड़ा सा अपना अमाउंट यूज़ किया HCl के इफेक्ट को खत्म करने के लिए, और बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड जब उसका ये काम हो गया, जब उसने HCl को खत्म कर दिया तो वो अपना इफेक्ट देने लग गया, और फिर वहाँ पे कलर आ गया हमारे पास पिंक। तो फिनोल्फथलीन जो इंडिकेटर है उसको यूज़ करके हमने ये जान लिया कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस काम कैसे करता है। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस इज अ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस विच गिव्स सॉल्ट एंड हीट। तो ये जो आपके पास जो सॉल्यूशन आ गया इसको कहते हैं सॉल्ट। सॉल्ट मतलब ये नमक वाला सॉल्ट नहीं है जो आप खाने में डालते हो, ये एक केमिकल रिएजेंट, केमिकल एलिमेंट, केमिकल सब्सटेंस होता है, उसे कहते हैं हम सॉल्ट। तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जो आपके पास इस रिएक्शन को करके प्रोडक्ट आ रहा था उसे कहते हैं सॉल्ट। और इसमें एक चीज़ और आती है, वो होती है हीट। जब आप इस टेस्ट ट्यूब को छू के देखेंगे, अभी तो आप इसको कर नहीं रहे, तो आप इसको छू के देखेंगे तो इसमें से थोड़ी सी हीट भी निकल रही होगी। इस रिएक्शन को जब आप करते हैं तो जो सॉल्यूशन का तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ता है, तो आपको क्या मिल जाता है? तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, एसिड प्लस बेस वुड गिव अस सॉल्ट प्लस हीट। यहाँ पे एसिड कौन सा था? HCl, और बेस कौन सा था? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे साल्ट मुझे कौन सा मिल जाएगा? NaCl, और हीट और थोड़ा सा पानी। तो ये इसका रिएक्शन का इक्वेशन होती है। इक्वेशन के बारे में आपको अभी थोड़ा ज़्यादा पता नहीं है, वो आप हायर क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली हमने ये समझ लिया कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? जब एसिड और बेसिस की लड़ाई होती है तो दोनों ही एक दूसरे को मार के थक जाते हैं और अपना इफेक्ट दोनों में से कोई नहीं दे पाता। तो एसिड और बेसिस का ये फंडा होता है, न्यूट्रलाइजेशन का ये फंडा होता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे। तो न्यूट्रलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? सपोज एसिड ज़्यादा हो गया तो आप उसको कंट्रोल कैसे करोगे? आप उसमें थोड़ा सा बेस डाल दो। बेस ज़्यादा हो गया, उसको आप कंट्रोल कैसे करोगे? उसमें आप थोड़ा सा एसिड डाल दो। तो ऐसी बहुत सारी एडवांटेज आपको ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस देता है, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। हाँ, तो ये है हमारे कुछ एग्जाम्पल्स जो आपकी बुक में मेंशन हैं, जो न्यूट्रलाइजेशन का यूज़ करते हैं और हमारे लिए थोड़ी सी कंफर्ट, थोड़ा सा हमारा काम आसान कर देते हैं। जैसे कि इंडाइजेशन। इंडाइजेशन क्या होता है? जब आपकी पाचन क्रिया ठीक से काम नहीं करती तब आप इंडाइजेशन को फील करते हैं। आपको थोड़ा सा हल्का सा आइडिया होगा कि आपके स्टमक में एक एसिड होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl क्या करता है? जब हम खाना खाते हैं उसमें जो जम्स होते हैं उसको किल करता है। तो जम्स को तो उसने किल कर दिया। सपोज अगर HCl ज़्यादा हो गया तो वो आपको स्टमक की जो वॉल्स हैं उसको तकलीफ देता है। आपकी जो नेक की ट्रैकियल लाइनिंग होती है उनको भी कभी कभार तकलीफ देता है। तो उसको मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे? ये क्या है? एक एसिड है। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या कहता है? अगर एसिड का इफेक्ट आपको कम करना है तो क्या ऐड करेंगे आप इसमें आप थोड़ा सा बेस ऐड कर दें। तो इसमें एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड करके मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। आप वो दवाई जो होती है उसको ले लेंगे और आपका बेसिकली आप क्या कर रहे हैं? एसिड में आप बेस को मिला रहे हैं, तो एसिड का इफेक्ट धीरे धीरे कम होता जाएगा और आपकी जो पेट की जो तकलीफ है वो खत्म हो जाएगी। आंट बाइट मैंने आपको बताया था कि जब चींटी काटती है तो वो कौन सा एसिड रिलीज करती है? फोमिक एसिड वो रिलीज करती है। अब एसिड का इफेक्ट आपको कम करना है, एसिड का इफेक्ट कम करना है, तो फटाफट से उसमें बहुत सारा एसिड डाल दो, काम हो जाएगा। नहीं होगा भाई। फोमिक एसिड का इफेक्ट आपको अगर कम करना है तो आप उसको बेस से उसको काउंटर करोगे। उसका इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक बेस चाहिए। तो यहाँ पे आप बेकिंग सोडा, कोई भी बेस आपके पास अवेलेबल हो जो आप अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकें उसको यूज़ कर सकते हैं। तो फोमिक एसिड वहाँ पे चींटी ने जहाँ पे डंक मारा है वहाँ पे फोमिक एसिड होगा, उसका इफेक्ट आपको कम करना, तो वहाँ पे आप बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं।
सोयल ट्रीटमेंट, हो सकता है कि किसी खेत में किसी साल में कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ ज़्यादा हुआ हो, और जो हमारी क्रॉप होती है वो भी एक लिविंग बीइंग है, लिविंग थिंग है, क्योंकि उसको लिविंग थिंग को जीने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, एसिडिटी, ह्यूमिडिटी, हर चीज़ की ज़रूरत होती है। तो अगर सोयल में एसिडिटी बढ़ गई तो क्रॉप वॉन्ट ग्रो, वो वहाँ पे जिंदा नहीं रह पाएंगी। तो उसकी एसिडिटी को भी मैनेज करने के लिए हम उसमें क्या डालते हैं, हम उसमें से थोड़ा सा बेस डाल देते हैं। अगर बेसिक हो जाएगा तो हम उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट डाल देंगे, ऑर्गेनिक कंटेंट को बैक्टीरिया डाइजेस्ट करेंगे और एसिड बनाने लगेंगे और आपका बेस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। फैक्ट्री वेस्ट, जो फैक्ट्रीज जो हमारी होती हैं वो एफ्लुएंट्स, जो हमारे जो वेस्ट होते हैं उसके, फैक्ट्री में बहुत सारी प्रोसेसिंग, बहुत सारी मैकेनिज्म्स, बहुत सारी टेक्निक्स के बाद जो वेस्ट हमारा बच जाता है उसको हमें डिस्कार्ड करना होता है फैक्ट्री से, तो हम उसको अपने वाटर सोर्सेज में बहने देते हैं, उसको वहाँ पे हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि फैक्ट्री वेस्ट में जो जितना भी अक्सर वेस्ट होता है वो अक्सर एसिडिक होता है। तो अच्छा ये रहता है कि हम जो वेस्ट है उसको पहले न्यूट्रलाइज कर दें, क्योंकि पानी में और भी लिविंग बींग्स होते हैं और उनको अगर एसिडिक एनवायरनमेंट जो ऐसा ज़्यादा मिल गया जिसको वो सर्वाइव नहीं कर पाए तो वो वहाँ से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, वहाँ से भाग के जाने लगेंगे, माइग्रेशन करने लगेंगे और आपका इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा। इसलिए जब भी आप वेस्ट को रिलीज़ करते हो नेचर में तो आप कोशिश करते हो कि उसको न्यूट्रलाइज कर दो, ताकि वो कहीं पे भी ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस पैदा ना कर दे जो किसी को हार्मफुल हो। ना ही बेसिक चीज़ें, ना ही ज़्यादा बेस आपके लिए अच्छा होता है, ना ही ज़्यादा एसिड अच्छा होता है। अगर ज़्यादा बेस हो गया तो आप एसिड ले लेंगे, ज़्यादा एसिड हो गया तो आप ले लेंगे ज़्यादा बेस और कर देंगे उसको न्यूट्रलाइज। तो ये चैप्टर हो गया हमारा फाइनली कंप्लीट। साल्ट्स के बारे में यहाँ पे चैप्टर में ही ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है, इसलिए मैं इसको अभी टच नहीं कर रहा हूँ। हायर स्टडीज़ में हम इसको बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं, बहुत ही वास्ट टॉपिक है ये हमारा। एसिड और बेसिस भी बहुत अच्छा टॉपिक है। तो ये एसिड बेसिस एंड साल्ट्स अभी के लिए इस क्लास के लिए हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज कर लेंगे। आंसर्स मैं बोर्ड पे लिखूँगा ताकि आप वीडियो को पॉज करके उसको अपनी नोटबुक में कॉपी कर सके। सो प्लीज डू सब्सक्राइब our channel and press the notification bell icon so that you can get the immediate notifications of our part 3 or exercise video of this chapter. So thank you very much. Be safe, be healthy and be humble to each other. Thank you. इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें।